लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि शॉकिंग। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। मुझे याद आ रहा है इंडियन वजीर दिफा वो जो राजनाथ सिंह साहब हैं, भूतनाथ साहब, हमें चूरन चिताया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत है, और वो वजीर दिफा जो हमारे भांड वजीर दिफा है कल आके हमें भारत की जंग का वो बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमें पता ही नहीं है दिया था कि नहीं दिया था मुंह तोड़ जवाब। कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। साथ हम देखते हैं कि हमसाया भारत में वहाँ मुसलसल उनकी जो नेता हैं, उनके रहनुमा हैं, आए रोज ऐसा बयान देते हैं जिससे उनके जो इंटेंशन है उनकी समझ आती है। राजनाथ सिंह ने उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी, खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। ईरान ने लास्ट नाइट सऊदी अरब के बड़े एनर्जी, दुनिया के चौथे कह रहे हैं बड़े जो एनर्जी फैसिलिटी है उस पर हमला किया है। जब ये होगा तो रेडिएशन हवाओं का रुख अगर पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा। दुबई ने पैसे मांग लिए हैं, सऊदी अरब पैसे मांग रहा है, हमसे चाइना ने पैसे मांग रही है। हमारी खारजा पॉलिसी खुलकर सामने आ गई कि हमारी पॉलिसी क्या है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चिताया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत है, और वो वजीर दिफा जो हमारे भांड वजीर दिफा है कल आके हमें भारत की जंग का वो बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमें पता ही नहीं है दिया था कि नहीं दिया था मुंह तोड़ जवाब। मोदी को पता है जी वो दिया था जवाब, उसमें कंट्रोवर्सी में ना जाने देता है। वो मोदी को पता है, पूरे इंडिया को पता है वो जवाब दिया था 10 मई को, पूरी दुनिया को पता है जी। उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। 10 मई को ठीक ठाक जवाब दिया था और मोदी की चीखें भी निकली है। जब आप नवाज शरीफ के लिए ऐसे ऐसे करके स्क्रीन पर आ जाते हैं तो मेरी भी मर्जी कि मैं जो मर्जी बोलूं। नहीं आपकी मर्जी जो मर्जी बोले, लेकिन मुल्क की मफाद में जो चीज होती है उसको आप उसी एंगल से लिया करें ना। मेरा मतलब ये है हम इज्जत इकराम करें तो आए क्यों थे, क्यों आके बताया कि हमें पता है कौन चोर है, किसको हुकूमत देनी है, किसको हुकूमत नहीं देनी। हमें क्यों बताया था आके, क्यों उन्होंने आके बोला था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है पर नीचे जा रही है। यहाँ पर खाने को रोटी नहीं है, अगर आपको कहीं से कोई फ्री पेट्रोल देते हैं तो वो मुझे नहीं पता कौन देता है आपको। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्री पेट्रोल नहीं देता, ना मैंने पीआईए में फ्री सफर किया कभी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की पर्सनल बात मेरे साथ मैडम आप करेंगी तो फिर सख्त जवाब आएगा मेरी तरफ से। आप हुकूमती पॉलिसियों पे जो मर्जी कहना चाहती हैं, उनको जो बुरा भला कहना चाहती है कहें, लेकिन जब मुल्क के दिफा के मामले में बात आती है उस पर खुदारा अपने अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल किया करें। तो मेरा दिफा कौन करेगा, मैं मर रही हूँ। आपका दिफा रोटी नहीं खाने को। अच्छा एक सेकंड, आपको पता है कि दवाइयों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, जिंदगी की गारंटी नहीं है। इसमें आप मुझे मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं कि मैं मोहब्बत और सारी अच्छी अच्छी बातें करूं। मर रहे लोग, इज्जतें नीलाम हो रही है। कुछ खुदा का खौफ कर लें। ये जो टोला बैठा है इनको बोले अपनी शक्लें ना दिखाया करें हमें टीवी के ऊपर, और उसके बाद इनकी जो अयाशियां हैं। पाकिस्तान इंडिया के मामला बिगड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। उस पे जाने से पहले मैं ज़रा कुछ खबरें रखूं आपके सामने। आपको मैंने बताया था कि लंदन में एक यहूदियों का एक सोशल सेंटर है जहाँ पे कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी थी, तो कुछ लोगों ने उसको आग लगा दी और बाद में पता चला कि गिरफ्तारियां हुई। और मैंने आपको बताया था कि उन 3 गिरफ्तारियों में से एक पाकिस्तानी है, लेकिन अब ब्रिटिश पुलिस ने बताया है कि 3 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आग लगाई थी, जिसमें एक हमजा इकबाल है, एक रेहान खान है और एक 17 साला पाकिस्तानी ब्रिटिश है जिन्होंने गोल्डन ग्रीन्स के इलाके में यहूदियों पे की एम्बुलेंस पे आग लगाई थी।
जब ये आग लगी थी ना, तो पाकिस्तानियों की एक यहाँ पे बुशरा शेख है जो कि पैदा तो यहाँ हुई है ब्रिटेन में, लेकिन वो दलाली पाकिस्तानियों की ही करती है। तो उसने कहा था कि एक्चुअली आग खुद मोसाद ने लगवाई है, यहूदियों की आदत है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहते हैं, उन्होंने लगाई है। लेकिन अब जब पकड़े गए हैं 3 पाकिस्तानी, तो इनकी बोलती बंद है, तब ये नहीं बोलेंगी। तो अजीज दोस्तों, एक तो ये खबर देनी थी। दूसरी खबर ये थी कि पाकिस्तान में जमशेद टाउन में, जहाँ का मैं मेयर रहा हूँ, वहाँ पे एक मारी माता मंदिर है। 150 साल पुराना मंदिर है, अंग्रेज़ों के दौर में बना था कराची में। उसको डिमोलिश किया जा रहा है और हिंदू कम्युनिटी जो कराची में हैं वो बहुत इस सिलसिले में दुखी हैं। और अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ये एक बहुत पुराना मंदिर है और ये खतरनाक हद तक था कि गिर जाता और लोगों को नुकसान होता, इसलिए इसको वो करना ज़रूरी है। तो पुलिस की मौजूदगी में लेट नाइट में जाके इसको तोड़ा जा रहा है। अजीज दोस्तों, सीधा सीधा लैंड ग्रैबिंग है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान में मुस्लिम टेररिस्ट जो है ना, वो धड़ल्ले से सिर्फ ये नहीं कि इनकी प्रॉपर्टी, इनके बिजनेसों पे, इनकी बेटियों पे हमले करते ही रहते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इसको पाकिस्तान आर्मी का बॉस है नॉर्मली तो, लेकिन इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भौंकने के लिए रखा है। ये कह रहा है कि इस बार हम आरएसएस के कैंपों पे हमला करेंगे और धमकियां दे रहा है कि अब भारत ने कोई हरकत की तो हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा ख्वाब था। जब यूनुस को बांग्लादेश में लाया गया था, तब तुम लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि अब हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे, बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमारे साथ, बांग्लादेश के मौलवी हमारे साथ, हम अब भारत को ईस्ट से हमला करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई है और तुम लोगों की औकात है नहीं कि तुम लोग ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से कुछ कर सको। कलकत्ता तो दूर की बात, तुम अपना जो पाकिस्तान है उसको संभाल लो तो बेहतर है। कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी है। अगेन लग ये रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, माहौल गर्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए प्रोवोकेटिव। लेकिन उन्होंने कहा 55 साल पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की तो अब पता नहीं पाकिस्तान के कितने हिस्से हो जाएंगे। ये है चीज, मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोवोकेटिव, जो चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं। मुझे ये लगता है कम उसका, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट जो हैं वो होने जा रही हैं। ठीक है जनाब। और कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है, कहीं ना कहीं पे ये चीज भी नजर आती है कि ये जो कुछ चल रहा है ये प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही। ये कोई बहुत कंफर्टेबल चीज नहीं होने जा रही, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूं। कैसे चीजें चलेंगी आइंदा इसी तरह अगर चलता रहा। इंडिया भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के अब कहीं हिस्से कर देंगे। ठीक है जनाब, हम पाकिस्तान के कहीं हिस्से कर देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हों। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन आता है
पाकिस्तान को वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो नहीं करेंगे। ये क्या बात है? पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, मजे की बात ये है कि माइंडसेट क्या है इंडिया के अंदर, हमारे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। यही कहते हैं ना कि भैया ये क्या हो रहा है और कैसे हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।